चले देखो साइन रूल पढ़ लिए। साइन रूल में क्या था? साइन ए बाई ए उसमें हमने बहुत सारे यूटिलाइजेशन भी देखे। अगर ए बी सी कितना है, प्लस 180 है या 360 है, हमने हाफ पे भी गए ना। वहाँ पर हमेशा कम से कम दो एंगल और दो साइड्स में कंपैरिजन चल रहा है ना। अब यहाँ पे कि अगर साइड्स तीनों दिए रहे या दो साइड दिए रहे, एक एंगल दिया रहे, तीसरा कैसे? तीसरा साइड कैसा? तो वहाँ पे कंपैरिजन चलता था, दो एंगल था, दो साइड्स, कोई एक नहीं रहेगा तो निकाल। यहाँ पे कि तीन साइड्स और एक एंगल, अब तीनों में से कोई एक नहीं रहेगा, चारों में से कोई एक नहीं रहेगा तो निकाल के। क्लियर? चार में से तीन रहेंगे, एक नहीं रहेगा, इस पे बात चलेगी। जैसे साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बाई बी, चार है, रेशियो में हो गया। यहाँ बोल गया इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। आपको भी ये बातें पता है बच्चों कि बेटा एक स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी किसे कहते हैं ना? दिस इज स्मॉल ए, दिस इज स्मॉल बी, दिस इज है ना। तो बच्चा ए के लिए ध्यान से देखेंगे, cos A इक्वल टू बी स्क्वायर इसके बगल में दोनों उनका समेशन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2BC। यस सर। अग्री कर रहे हैं? देखिए ना बेटा, एक एंगल तीन साइड्स, अगर कोई एक भी नहीं रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, उसी तरीके से बेटा cos B के लिए देखो, तो जो B है उसी का माइनस हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2AC। अग्री कर रहे हैं? यस सर। cos C में चलते हैं, cos उसमें C माइनस हो जाएगा। C माइनस यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब ये सर होगा कैसे सर? ये आएगा कैसे सर? बेटा देखो मैं थोड़ा ही कैसे प्रूफ कर पाओगे? हाँ? सही तो चल रहा तो कैसे आएगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। चल तो गए तो? वेक्टर सम में तो चल तो गए तो? सही तो चल गए। चलो फिर आगे ढूंढो ना, सही तो चल रहा है। ट्राई करो। हाँ वेक्टर डायरेक्शन में आता है, यहाँ डायरेक्शन की बात हो रही है। डायरेक्शनल बात हो तो चलना, कॉम्प्लेक्स नंबर में डायरेक्शनल बातें होती है तो वहां तुम वेक्टर पे यूटिलाइजेशन करते हो, यहाँ डायरेक्शनल बातें नहीं है। अरे पेन चलाने से पहले कुछ सोचो, फिर पेन चलाने की बारी तो आएगी। अक्षित रुक जाओ, सोचो, तुरंत लिखना शुरू कर देते हो मेरे बच्चों, सोचो। सबसे पहले तो देखो, हाँ कौन है? सबसे पहले तो ये सोचो कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी है तो कहीं ना कहीं पाइथागोरस बनता है, तो कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना। ओके, बना लेते हैं, एक परपेंडिकुलर देखते हैं। एल्टीट्यूड डालना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो एल्टीट्यूड डाल दे, ए से AD B। अग्री हो? यस सर। तो बेटा यहीं पे प्रोजेक्शन रूल भी हो जाएगा, कौन सा? यहीं पे प्रोजेक्शन रूल भी हो जाएगा। प्रोजेक्शन रूल जो आगे पढ़ना है, अरे देखो ना डी का देखो क्या है, एज प्रोजेक्शन होता क्या है बताता हूँ, एक्चुअली होता क्या है। ऐसे ये कुछ है रखा हुआ, ये देखो ये रखा हुआ है ना, ठीक है, और ये सॉलिड है, इतना दूर अंधेरा है, ये अंधेरा नहीं मतलब अभी के लिए ऐसा समझो ये ऐसे है और ये ग्राउंड है। अब यहाँ से तुम लाइटिंग करोगे बच्चे तो यहाँ तक में अंधेरा ही दिखेगा,
जो लाइट आने की बात होगी यहाँ के बाद से इधर लाइटिंग होगा, इधर लाइट हो जाएगा, है ना? Yes. ये डार्क एरिया, दैट एरिया इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ दिस। Oh. सर एक बार वापस बताना, एक बार वापस। देखेंगे बच्चा, बेटा होता क्या है, आप लोगों को कैसे होता है देखेंगे। ये मान लो ये मैं इसकी लाइट की बात करूं, ये ऐसे रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ। अच्छा ऐसे रखा हुआ तो क्या ये ऐसे बनता है? सरफेस पे जाके इसका शैडो कैसा बनेगा? ये मान लो ऐसे रखो, देखो ऐसे, तो क्या इसका शैडो पे जो सरफेस बनेगा कैसा बनेगा? फ्लैट बनेगा या फिर ऐसे बनेगा? Flat. यानी कुछ ना कुछ अगर ऐसे जा रहा तो ये ऐसे जाकर फिर ये कुछ ऐसा बनेगा, हाँ. मानते हो? हाँ, सर. इसी टाइप से। तो देखो मैं प्रॉपर फिगर तुम्हें दिखाता हूं। ये ग्राउंड है, ये मान लो कुछ है इसका, है ना? मान लो ये आगे से यहाँ तक गया, यहाँ तक गया। अब इसका शैडो बनाना बच्चा, देखो बेटा यहाँ से लाइट आती जा रही, आती जा रही, आती जा रही, आती जा रही, इसके बाद ही लाइटिंग चलेगा, हाँ या ना? सर. इसके इधर लाइटेड एरिया और जो बीच में एरिया वो डार्क रहेगा ना सर? और ये एरिया डार्क, तो यही बन जाएगा इसका क्या? शैडो। शैडो होता क्या है, जहां तक तुम्हारा लाइट नहीं जा रहा, जैसे देखो वैसे ही रहना आदर्श, देखो सब आदर्श को, आदर्श का देखो, दिख गया सबको? शैडो दिखा? अच्छा तू अब जैसे श्रेया को, श्रेया थोड़ा उधर हो बेटा, देखो यहाँ पे, हाँ एकदम श्रेया को देखो, जहां तक लाइट, वैसे लो बेटा, वैसे लो, इसके गले के बीच में देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से लाइट जा रहा है, यहाँ पे देखो लाइट जा रहा है, तो वहां पे नहीं है, बॉडी इतनी दूर पे लाइट नहीं जा रहा है तो वहां पे बन रहा है ना, अंधेरा जा रहा है। लाइट नहीं होने के कारण अब तुम्हारा शैडो बनता है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारा बहुत कुछ ये बनता है। शैडो क्या होता है सीधा, जहां पे लाइट नहीं गया वहां पे उससे, अरे जहां तक लाइट नहीं गया वहां तक वो शेप दिख गया, वही बनता है शैडो। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑपेक है, उस पे लाइट की बात हाँ समझ में आया? तो शैडो बनेगा, फ्लैट ही तो बनेगा, तो प्रोजेक्शन जो है उसका शैडो है, सीधा सीधा समझो। तो इसको यहाँ ना रख के मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊं, इसको ऐसे कर दूं, अरे जो बने यही है ना, इसका भी तो ये हो जाएगा। Yes, sir. तो देखो अगर मैं बोलूं, अरे मान लो ये थीटा एंगल से, अरे यहाँ से थीटा तो यहाँ भी थीटा एंगल, अरे मान लो कुछ भी है, मान लो एक्स है, तो ये cos थीटा बन जाएगा, यानी एक्स, सर एक्स लेंथ है ना, इसको बोल देता हूं प्रोजेक्शन को P, तो cos थीटा इज इक्वल टू P बाई एक्स, तो P इज इक्वल टू एक्स cos थीटा, हाँ या ना? यस सर. यानी प्रोजेक्शन जो है, जो लाइट जो है उसका cos थीटा इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, हाँ या ना? यस सर, आप लोग डॉट प्रोडक्ट इज द प्रोजेक्शन, है ना? ए बी, ए डॉट बी cos थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, है ना? पढ़ा है कुछ? पढ़ा। प्रोजेक्शन का मतलब समझ में बेटा, शैडो, उसका शैडो, क्लियर है? प्रोजेक्शन वही भी बात करने जा रहा हूँ, मैं कोसाइन से आ गया हम लोग प्रोजेक्शन पे। तो बता बी का प्रोजेक्शन CD होगा कि नहीं होगा? तो CD को बोल सकता हूँ B cos थीटा, यस सर, अगर थीटा है तो, और इसको क्या बोल सकता हूँ? C cos थीटा. अच्छा एक cos थीटा ना बोल, देखो ना CD को मैं ये बोल देता हूँ, CD को मैं ये बोल देता हूँ, इसका अच्छे से बोलता हूँ तो मैं बोलूँ B cos C, हाँ या ना? हाँ. C एंगल। Yes sir. अच्छा आज BD जो है लिखता हूँ पहले, यही प्रोजेक्शन फार्मूला बेटा, यही प्रोजेक्शन फार्मूला, ये समझ में आ गया? हाँ? मत करो, मत करो. हाँ? नहीं रन दो। अभी आगे भी पढ़ाओ. अच्छा ठीक है, क्यों, चलो इसको मैं अलग से लिखता हूँ, इसको प्रोजेक्शन फार्मूला की बात कर लेता हूँ पहले, चलो ये कहीं और सब कहीं और चले जाए। सर इसमें कोई केसेस नहीं बने? हाँ? केसेस नहीं? कौन सा केस है बेटा? तुम मतलब जैसे मेरे को थोड़ी ज्यादा फिजिक्स नहीं लगानी ना, जैसे मतलब कोने पे जाके लाइट बेंड हो जाती है, वैसे वो तो लाइट बेंड हो रही है ना बेटा, लाइट का यहाँ से क्या मतलब? शैडो भी तो, शैडो का रीजन बढ़ जाएगा ना। मैं तुम्हें प्रोजेक्शन से पढ़ा रहा हूँ, मैं लाइट बेंड हो जाए वो कहानी लाइट की चल रही है, यहाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ प्रोजेक्शन। सीधा ट्रायंगल फॉर्म करना है, मतलब सीधा सीधा नीचे। मैं बात करूँ प्रोजेक्शन, हाँ प्रोजेक्शन है क्या? इसका प्रोजेक्शन इस पे मतलब है कि जब इस पे डिपेंड रहे तो इसका शैडो कहाँ हाँ है ना? तो मैं बोलूं CD इज प्रोजेक्शन ऑफ AC, है ना? अग्री कर रहे हो?
Yes, सी डी इज प्रोजेक्शन ऑफ AC. AC। उसी तरीके से बेटा तो सी डी इज इक्वल टू सी डी यानी cos C इक्वल टू सी डी बाई ए सी, है ना। तो सी डी इज इक्वल टू ए सी कॉस सी B cos. यानी बी कॉस सी, है ना। उसी तरीके से बच्चा BD cos B ए बी बी डी इज प्रोजेक्शन Of AB. ऑफ AB. ए बी। तो कॉस बी Is equal to BD. by AB. BD by AB. बी डी इज इक्वल टू C ए बी कॉस बी C cos. यानी cos B. सी कॉस B. है ना। Yes. तो बेटा तो मैं ए बी सी पूछूं तो तुम बोलोगे बी डी प्लस सी डी। तो बी डी हो गया Cos सी कॉस बी प्लस बी कॉस, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला। बी सी, ध्यान से सुनना, प्रोजेक्शन दिखा रहा बी सी। तो बी सी के लिए तो यही दोनों, एक का साइड तो दूसरे का एंगल, और दूसरे का साइड तो पहले का। Angle. इसी तरीके से ए बी पे चल रहा हूं बेटा, तो सर ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, हाँ या ना। Yes, sir. बेटा इसके बाद मैं बोलूं तुमसे ए सी तो बोलोगे सर ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। अग्री कर रहे हैं क्या? Yes, sir. दिस इज कॉल्ड Projection. यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं No, sir. पक्का। हाँ अब देखो तो बेटा तो ए डी ये और ये मिल गया ना, Yes, sir. ये और ये मिल गया ना, तो एक काम करते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए थोड़ा अच्छा थोड़ा सा ये अगर एरिया बनाना तो बना लो, मैं उसका बताओ। Sir, एक प्रोजेक्शन in प्रोजेक्शन की projection बात की equations को अगर equate करें प्रोजेक्शन की बात करो पहले इतना कर उसके बाद देखो बेटा cos b की बात करनी है, पहले मैं b एंगल की बात कर लेता है, c की, जिसके भी a को मत करना क्योंकि a वहां बनाना हो, a करना हो तो कहीं और से। c पे करेंगे b पे करूं? बी पे तो b के सामने कौन है? बी तो b पे बात कर लो फिर। Yes, sir. मैं ये बोलूं AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अगर किसी को तकलीफ ना हो तो बात करो मेरे से। Yes, sir. नहीं, sir. और तकलीफ है तो फिर देखो अपना बिल्कुल है ना? बिल्कुल technical. हाँ नहीं ना, ठीक है फिर एक काम करते CD के जगह BC माइनस BD का होल स्क्वायर कर दूं, Yes, sir. CD के जगह BC माइनस BD लिख दूं, Yes, sir. इस पे पावर 2 चल देंगे। Yes, sir. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर Plus प्लस BC minus ए सी माइनस बंद कर दो। BC minus BD का देखते हैं AD हो गया। हाँ एडी होगा CD में क्या लिखे? BC माइनस BD का होल स्क्वायर ओके। Yes. AC स्क्वायर is equals to AD square plus BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2BC इनटू Sir, B square CD में लिख सकते हैं? नहीं BC स्क्वायर प्लस BD। सर कितना नहीं यार ये बेटा BC is whole line segment. This is not another thing कि B and C। Sir, ये क्या कॉमन सेंस है तुम्हारा? Sir, पर यहाँ पर हम लोग solve कर रहे हैं। सॉल्व कर रहे तो BC को क्या बोल रहे हैं? BC एक लाइन सेगमेंट है कि B और C अलग है? BC में से B हटा दोगे तो लाइन सेगमेंट बचा क्या उसमें? ये कॉमन सेंस लगाया करो, कुछ भी नहीं। अलजेब्रा हर जगह नहीं लगता बेटा, अलजेब्रा तब लगता है जब ये दोनों सेपरेट क्वांटिटी होते हैं। ठीक है। कांस्टेंट क्लियर? Yes, sir. आ जाओ अब देखो AC स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाय पाइथागोरस। Yes, sir. AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इनटू
ले आते हैं इधर। BC को क्या बोलूं? A। BD को क्या बोलूं? BD को अभी लिखा था BD के लिए, BD के लिए लिखा था BD प्रोजेक्शन है किसका? तो BD इज इक्वल टू AB cos B, यानी BD इज इक्वल टू C cos B। A स्क्वायर प्लस 2, अच्छा BC को क्या लिख सकते हैं? AC मतलब A ही हो गया ना? नहीं, सर AC AC मतलब B स्क्वायर अब प्लस ये है 2 BC A BD C cos B, is that clear? Is equal to AB square C square BC square A square। ओके, ये प्लस उधर जाके माइनस, यानी 2AC cos B is equal to C square plus A square minus B square cos B is equals to तो cos B is equal to C square. cos B is equal to C square plus A square minus B square upon 2AC। A square plus C square minus B square upon 2AC। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? और कुछ करना है किसी क्वेश्चन में? समझ में आया दोस्तों? यहाँ तक में अगर कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिए। Similarly, cos A and cos B. नहीं है ना? नहीं है, नहीं है तो फिर एक काम कीजिए, इन ट्राइंगल ABC A equal to 3 B equal to 5 and C equal to 7 find cos A cos B cos C। अग्री हो? अगला क्वेश्चन एक और दे रहा हूं इन, अच्छा A is equal to 4 है, वही ट्राइंगल ABC है, B equal to 6 C equal to 8। show that 4 cos B plus 3 cos C equal to 2। ओके, एक और क्वेश्चन है आपके पास इन ट्राइंगल ABC prove that A into B cos C minus C cos B is equal to B square minus C square। दूसरा cos A upon A plus cos B upon B plus cos C upon C is equal to A square plus B square plus C square upon 2ABC। चलिए यहाँ तक पहले नोट डाउन, फिर इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है।